जब न्यायालय को ये लगे कि इस तरह के अभियुक्त जो 84 से भले हैं, वह मुकदमे से बचने के लिए, वहां था वारंट से बचने के लिए, वारंट ऑफ अरेस्ट, मुकदमे से बचने के लिए वो अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने देना चाह रहे हैं और तत्काल उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं लग रही है। तो न्यायालय उनके अनुपस्थिति को उपस्थिति मानकर विचारण शुरू करेगी, परंतु 90 दिन, आरोप गठन के 90 दिन तक नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है। उपरोक्त बात को न्यायालय लिखित करेगी कि वो गिरफ्तार नहीं होना चाह रहा है, वह न्यायालय में आना नहीं चाह रहा है, विचारण को बाधित करना चाह रहा है। तो उनके इस बात को हम अनुपस्थिति को उपस्थिति मानते हुए हम विचारण का शुरू करेंगे। लेकिन न्यायालय इस बात का भी ध्यान देगी कि 30-30 दिनों के अंतराल पर उसे 2 बार वारंट जारी हुआ है कि नहीं, इस बात का भी ख्याल करेगी। जब ये चीज उसे पता चलेगा कि 2 बार वारंट जारी हो चुका है, तब न्यायालय कहेगी 84 की तरह से ही कि गांव, मोहल्ला, शहर जहां भी रहता है, उसका घर जहां हो, वो सब जगह पर उसी तरह से एक बार चिपकाइए। लेकिन और उसका कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो, तो उनको भी बताइए कि विचारण आरंभ होने वाला है। नहीं आएंगे तो एक पक्षीय विचारण होगा, उनके एब्सेंट में होगा। ये भी प्रक्रिया पूरी करेगी। तदोपरांत नहीं है, 90 डेज गुजर गया, अब विचारण आरंभ होगा। जैसे विचारण होता है, उनकी उपस्थिति को मानते हुए किया जाएगा। उनका वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है, तो न्यायालय स्टेट के खर्च से, पैनल से एडवोकेट भी उनके लिए नियुक्त करवाएगी, जो एडवोकेट उनके बदले में काम करेंगे और जो भी गवाह होगा उसमें करेंगे। अगर वो फरार अभियुक्त विचारण के दौरान आ जाते हैं गिरफ्तार होकर या स्वयं उपस्थित होकर, किसी भी तरह उनकी उपस्थिति पूर्ण हो जाती है, तो वो चाह करके भी इस विचारण को बाधित नहीं कर सकते, वो यथावत चलेगा। हाँ, इतना है कि न्यायालय उनको, जो उनके एब्सेंट में जो आरोप गठन था और जो उनके एब्सेंट में गवाही साक्ष्य गुजरा है, वो साक्ष्य उनको देगी कि आप चाहे तो परीक्षण कर सकते हैं, और वो परीक्षण करने का उनको हक होगा, जो उनके एब्सेंट में हुआ था, करेंगे। परंतु ये अगर वो सोचते हैं, वैसे अपराधी, कि मैं जब ट्रायल का लगभग समापन की ओर होगा, समापन के कगार पे, तब मैं पहुंचूंगा और उसमें उसे बाधित करूंगा, तो ये वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर जो निर्णय होगा, वो निर्णय के विरुद्ध वैसा जो एब्सेंट हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, अभी तक भी वो उपस्थित नहीं हुए, वो निर्णय के बाद अगर अपील होता है, तो अपील भी वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि वह स्वयं अपील, ये न्यायालय में उपस्थित ना हो जाए, अपील भी वो नहीं फाइल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अपील 3 साल के बाद अगर करना चाहें तो अपील कर ही नहीं पाएंगे। बताइए मित्रों, इतना जब कानून में हमारा संशोधन हुआ है, ये 356 था ही नहीं पहले, और सीआरपीसी में नहीं था, तो दबाव तो पड़ेगा ही, मुकदमा तो तेज ट्रायल चलेगा ही।
एक और बात बता दें कि ये जो 10 साल या 10 साल से ऊपर वाले हैं अभियुक्त, जिनका 10 साल मीन्स बोले तो जिस ऑफेंस की सज़ा 10 साल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की गई है, हैंगिंग तक की गई है, वैसे अगर ये अभियुक्त हैं तो ये तो उन पर लागू हुआ। अगर राज्य सरकार चाह ले तो ये बातें जो अभी बताई गई अन्य अभियुक्तों पर भी जारी लागू हो सकता है। प्रोविजन में वो जो 84 के है और इसका जो प्रोविजन है वो 84 वाले अन्य पर भी लागू होगा। है नहीं ये इंटरेस्टिंग? मुकदमा फास्ट ट्रायल चलेगा ना। हम ही कभी प्रोसिक्यूशन से होते हैं, हम ही कभी डिफेंस से होते हैं। डिफेंस से चाहते हैं तो साइड से होते हैं तो ये चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन से रहते हैं तो ये चाहते हैं। लेकिन अभी न्यायपूर्ण जो बातें आई हैं उनकी हमें करनी है। तो फिर आप दीजिए इजाज़त और मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर मेरा 4 होगा, देखिए। और कुछ त्रुटि रह जाए तो मुझे सलाह दीजिए, मुझे आपके सलाह की अपेक्षा है। धन्यवाद, इजाज़त दीजिए।